Here is a triangular wedge. एक triangular wedge है ये, इसका inclined face horizontal से थीटा एंगल पे है और ये inclined face frictionless है। इस पर एक ब्लॉक रखा है m मास का और इस वेज को इस ब्लॉक को रख के वेज को और लेफ्ट में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन x ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी ग्राउंड पर अगर कोई बैठा है तो इस वेज का एक्सेलरेशन क्या दिखेगा, वो x लेफ्ट में, उससे इसको पुश करते हैं विद x एक्सेलरेशन। फिर दिया गया है कि ऐसा करते समय जो ब्लॉक है वेज के रिस्पेक्ट में, इस फेस पर वेज के रिस्पेक्ट का मतलब अगर वेज पे कोई बैठा हो तो उसे ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या लगेगा, वो एक्सेलरेशन w दिया गया है। तो इसलिए लिखा है ब्लॉक्स एक्सेलरेशन रिलेटिव टू इंक्लाइंड फेस इज w। और ये फेस का एंगल के बारे में बताया गया है। ये डिटेल देकर कि वेज हॉरिजॉन्टली x एक्सेलरेशन चल रहा है लेफ्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक w एक्सेलरेशन से स्लिप कर रहा है, वेज का एंगल थीटा है इंक्लाइंड फेस का हॉरिजॉन्टल से, और ये सरफेस स्मूथ है। ये चार प्रॉपर्टीज देने के बाद चार इंफॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक रिलेटिव टू द ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो कुछ होता है उसे हम नेट मान लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि नेट एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है। वही चीज यहाँ लिखी, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू ग्राउंड, or you can say that means net horizontal acceleration of the block। तो दोनों एक ही बातें हैं। तो उसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, वी हैव टू सिलेक्ट वन, ओनली वन इज करेक्ट। तो पहले इसी को देखते हैं। इसमें जो ब्लॉक है, ब्लॉक के मोशन पर फोकस करें तो ब्लॉक दो तरह से चल रहा है। एक तो पहले वो वेज के साथ चलेगा से x एक्सेलरेशन, यानी उसको x चलता घुमा ले, और फिर वो w ऐसे जाएगा। इन्हीं दोनों डायरेक्शन जो रिलेटिव होता है, अगर रिलेटिव प्रॉपर्टी को समझने का बेस्ट तरीका है कि रिलेटिव को हमेशा एक्स्ट्रा माना जाए। अगर किसी के पास w एक्सेलरेशन रिलेटेड टू दिस फेस है, हमने दिया कि इसका w एक्सेलरेशन रिलेटिव टू दिस फेस या दिस इंक्लाइंड सरफेस, यानी जो इंक्लाइंड सरफेस का है वो तो इस ब्लॉक का है ही, इस ब्लॉक के पास w एडिशनल है, इससे एक्स्ट्रा। अगर इस तरह ट्रीट करेंगे तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आएगा। तो हम ये मान के पहले चलें कि सरफेस का जो एक्सेलरेशन है वो ब्लॉक का भी है, और ब्लॉक के पास इतना एक्स्ट्रा है, तो सरफेस हॉरिजॉन्टली x चल रहा है तो इसको पहले s एक्सेलरेशन दे दें ब्लॉक को भी, और फिर उसको w इधर दें एक्स्ट्रा। तो ऐसा करते समय ब्लॉक के पास नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो ये माना जाएगा, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट। दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब इस नेट एक्सेलरेशन का हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना है, इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। तो इस वेक्टर में ये दो वेक्टर शामिल हैं, तो इसका हॉरिजॉन्टल मीन्स इन दोनों के अलग अलग हॉरिजॉन्टल का सम। सिंपल सी बात है। इसे z जो हम कहेंगे, कोई वेक्टर z है, ये इक्वल टू है x वेक्टर प्लस w वेक्टर, तो z का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर x का हॉरिजॉन्टल प्लस w का हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे x तो सारा खुद ही हॉरिजॉन्टल है, w का हॉरिजॉन्टल जब लेंगे तो w कॉस, ये एंगल थीटा है, ये एंगल दिस w का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है दैट इज थीटा। तो ये हो जाएगा x प्लस w कॉस थीटा। तो ब्लॉक का हमें नेट एक्सेलरेशन मिल गया, इस ब्लॉक का नेट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ये हो गया x प्लस w कॉस थीटा। x प्लस w कॉस थीटा इज दिस वन, राइट। फिर दिया है कि इफ द वेज इज पुशिंग द ब्लॉक विद नॉर्मल एक्सेलरेशन n, नेट हॉरिजॉन्टल
net horizontal force on the block is, तो उसके चार ऑप्शन है, we have to select one. I should try and then see the solution. तो इस वीडियो को स्टॉप करिए और try it. Or if you don't want to try, you can directly see the solution. So let us draw the free body diagram. ये है ब्रिज का इंक्लाइन फेस, दिस इज द ब्लॉक. अब ब्लॉक पर क्या क्या फोर्सेस वो दिखाते हैं. ब्लॉक पर पहले जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो, फिर ब्लॉक का जिससे कांटेक्ट है वो फोर्स देगा. ब्लॉक का कांटेक्ट इस सरफेस से है, ये सरफेस कैसा फोर्स देगा, नॉर्मल देगा. अपने क्यों नॉर्मल देगा, वाई नॉट अलोंग द प्लेन, बिकॉज दिस सरफेस इज स्मूथ. स्मूथ सरफेस अपने पैरेलल कोई फोर्स नहीं देता, केवल अपने नॉर्मल देता है. और किसी भी प्लेन का नॉर्मल वर्टिकल से एग्जैक्टली उतना ही एंगल बनाता है जितना वो प्लेन हॉरिजॉन्टल से बनाता है. ये बात आसानी से समझी जा सकती है. तो इस ब्लॉक के ऊपर ये दो फोर्स हैं केवल, और हमें इस ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछा गया है. The which is pushing block with normal direction n, net horizontal force on the block. तो इस पर नेट हॉरिजॉन्टल कहाँ से आएगा, जो लगे हैं उन्हीं का हॉरिजॉन्टल ले लें. तो इसका तो कुछ हॉरिजॉन्टल होगा ही नहीं. कोई भी वेक्टर जो वर्टिकल उसका हॉरिजॉन्टल जीरो. ये सिंपल फैक्ट याद रखना चाहिए. कोई वेक्टर जिधर होता है उससे 90 डिग्री पे वो एब्सेंट होता है टोटली. अब फिर रह गया एन. एन का वर्टिकल हो जाएगा, हमें कंपोनेंट लेना आता है एन कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल हो जाएगा एन साइन वर्टिकल एन कॉस थीटा. वर्टिकल इज एन कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल इज एन साइन थीटा. तो ब्लॉक के ऊपर केवल एक ही नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स आया, दैट इज एन साइन थीटा. तो आवर आंसर शुड बी दिस वन. पहले में दिया गया, दूसरे में सी. लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑन द ब्लॉक वी गेट, हमें मिलता क्या है. लेट अस सी, कहता है कि हमें मिलेगा क्या. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे ब्लॉक पर. तो ब्लॉक का हमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन चाहिए. ब्लॉक का पहले हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अभी भी हमने बता दिया था, पहले पार्ट में हम लोगों ने निकाला कितना, x प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा. इसे यहाँ देख सकते हैं, ये आया था दिस वन. और इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना आया है, अभी बताया था मैंने, n साइन थीटा. ये इसमें आया था एन साइन थीटा. तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स है दैट शुड बी इक्वेटेड टू मास इनटू नेट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन. सिंपल रिलेशन. तो ऐसा करेंगे वी विल गेट एन साइन थीटा इक्वल टू एम इस ब्लॉक का, जो कि मास है, इनटू इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन. तो वी शुड गेट, आई थिंक पहली इक्वेशन जो है तो फर्स्ट इक्वेशन है, ये इसका आंसर हो गया. राइट. इसी में एक चीज और पूछी जा सकती है, वो भी मैंने पूछा नहीं, जिससे ये पूछ लिया जाए कि अलोंग द प्लेन व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन. इसका मतलब क्या है, ग्राउंड पर जो खड़ा है वो उसके नेट एक्सेलरेशन का अलोंग द प्लेन क्या कंपोनेंट पाएगा. तो व्हाट वी कैन डू, अभी इसे बताया था कि इस ब्लॉक के पास दो एक्सेलरेशन है. एक तो जो इंक्लाइन फेस का वो भी इसके पास है, प्लस उस इंक्लाइन फेस से एडिशनल इसके पास क्या है, डब्ल्यू. अब अगर हमें देखा जाए तो इसका नेट एक्सेलरेशन ऐसे आ जाएगा, इन दोनों वेक्टर का सम. इस एक्सेलरेशन जो नेट है इसका हमें इधर कंपोनेंट चाहिए. तो ये किन से मिल के बना है, इससे प्लस इससे. तो इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा वो इन दोनों के इधर ही कंपोनेंट के इक्वल होगा. इसका कहने का मतलब मेरा ये है, कोई भी वेक्टर में, जैसे कोई वेक्टर है p इक्वल टू से r प्लस s, तो p का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट, लेट अस से सम z डायरेक्शन,
बराबर हो जाएगा आर का जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट प्लस एस का जेड डायरेक्शन कंपोनेंट। तो अगर हमें इसके नेट एक्सेलरेशन का इसके लॉन्ग कंपोनेंट चाहिए तो हमें ये देखना है कि ये किनसे मिल के बना है, दिस प्लस दिस। तो इसका इधर कंपोनेंट लेना चाहिए इसे प्लस इसका। तो इसमें अगर मैं अलोंग द प्लेन कंपोनेंट लूँ, अलोंग द प्लेन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो वो हो जाएगा उसमें इसका इधर प्लस इसका इधर, इसका इधर तो डायरेक्टली डब्ल्यू हो गया, तो ये तो डब्ल्यू ही लिख लेता हूँ मैं। अब रह गया इसमें थोड़ा मुश्किल, इसका कंपोनेंट इधर लेना। तो इस डायरेक्ट ये प्लेन के लॉन्ग, तो प्लेन से एक्स एंगल कितना बना रहा है, तो एक्स हॉरिजॉन्टल है, प्लेन ऐसे है, तो ऑब्वियसली ये एंगल थीटा ही कहा जाएगा। इसको यहाँ से रब कर दें, तो जो प्लेन है ये जो एक्स है वो इस डब्ल्यू डायरेक्शन से यानी लॉन्ग द प्लेन से क्या एंगल बना रहा है, थीटा। यू कैन रियलाइज इट, क्योंकि ये एंगल थीटा दिया है, ये हमें थीटा पता है, तो ये भी थीटा ही होगा। तो x का इधर क्या कंपोनेंट आ गया, x cos थीटा, जो प्रॉपर्टी होती है कंपोनेंट की, किसी वेक्टर का अपने से थीटा एंगल पर क्या कंपोनेंट ज्यादा है, x cos थीटा। तो अलोंग द प्लेन इसका नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा w प्लस x cos थीटा। और अलोंग द प्लेन फोर्स क्या है, अलोंग द प्लेन नेट फोर्स। तो फिर से देखते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इस ब्लॉक पर ऐसे एक फोर्स है N और दूसरा है mg, हमें अलोंग द प्लेन चाहिए। तो अलोंग द प्लेन में N तो बिल्कुल ही कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये N प्लेन से 90 डिग्री पर है, कोई वेक्टर अपने से 90 डिग्री डायरेक्शन पर इनफेक्टिव होगा आई विल से। तो mg का इधर कंपोनेंट, क्योंकि ये एंगल हमें पता है किसी वर्टिकल से नॉर्मल का एंगल क्या होता है, थीटा, जो प्लेन का हॉरिजॉन्टल से होता है। तो इस mg का प्लेन के लॉन्ग नॉर्मल हुआ mg cos थीटा, प्लेन के लॉन्ग क्या हुआ mg sin थीटा। तो यही mg sin थीटा ही इस ब्लॉक पर अलोंग द प्लेन नेट फोर्स हो गया। अलोंग द प्लेन एक्सेलरेशन क्या है, w प्लस x cos थीटा। तो न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोग कह सकते हैं कि mg sin थीटा इक्वल टू m w प्लस x cos थीटा। सो इस तरह से न्यूटन्स लॉ को यूज करके एक इक्वेशन तो ये आ गई है, और एक इक्वेशन हम लोग यहाँ लिख चुके हैं, दिस वन। तो यहाँ से n और w में हमें दो इक्वेशन मिल रही हैं। देखिए, अगर हमें x दिया हो तो w यहीं से आसानी से निकल आएगा, जब w निकल आएगा तो n निकल आएगा, क्योंकि इस ब्लॉक को किस x फोर्स से पुश कर रहा है, राइट। तो इस तरह से नेट एक्सेलरेशन देखें और फिर नेट फोर्स, एक बार अलोंग द प्लेन एक बार हॉरिजॉन्टल, तो उससे में दो इक्वेशन प्रॉपर्ली मिल जाएंगी। और वी कैन सॉल्व। नॉर्मली क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि x एक्सेलरेशन दे के पूछा जाएगा कि ये कितने एक्सेलरेशन से स्लिप कर रहा है, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट।